हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है बोर्ड एंट्री। अपने शिक्षण शैली को बढ़िया तरीके से दर्शाने के लिए एक बोर्ड का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बोर्ड की एंट्री, जब आप बोर्ड पर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप बोर्ड में किस तरीके से आपने एंट्री करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड में ऊपर, बोर्ड के सबसे ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ की तरफ आपने डेट डालनी है। डेट डालते ही आगे दोबारा फिर आगे बारी आएगी राइट हैंड में। राइट हैंड में सबसे ऊपर कॉर्नर पर आप क्लास डालेंगे कि आप किस क्लास की क्लास लेने के लिए गए हैं। क्लास के बाद बारी आती है कि आप किस पीरियड को पढ़ाने गए, कौन से पीरियड में है आप, ये कौन सा पीरियड चला हुआ है। तो ये वहाँ आप पीरियड मेंशन करेंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जितने भी जो भी पीरियड में आप, क्योंकि ऐसा है बड़ी क्लासेस में बेल सिस्टम होता है, पर जहाँ मदर टीचर है प्राइमरी सेक्शन में, वहाँ बेल सिस्टम नहीं किया जाता। अतः बच्चों को क्लियर करने के लिए आप वहाँ पीरियड मेंशन करेंगे कि ये पीरियड अभी क्लास में चला हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देन फिर आगे बारी आती है, क्या आप सब्स्टिट्यूट टीचर हैं, तो अगर हैं तो आप यस डालेंगे उसमें, अदरवाइज आप नो डालेंगे। अगर आप डेमो क्लास लेने के लिए गए तो वहाँ डेमो क्लास के लिए यस आप, या डेमो टीचर आप उसमें डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। तो बोर्ड की सेंटर में डेट के आगे और इधर ऊपर जो आपने क्लास डाली थी उसके बीच में आपने सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। जिस सब्जेक्ट की आप क्लास लेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाना, सब्जेक्ट के आगे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी आपने पढ़ाना वो आप मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट के नीचे आपने टॉपिक लिखकर और 2 बिंदी डालकर और सेमीकोलन जो भी आप निशान लगाते हैं वो निशान लगाकर आपने छोड़ देना है। टॉपिक आप शुरू में मेंशन नहीं करेंगे। आपने अगर शुरू में मेंशन टॉपिक कर दिया तो आपका जो पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है, बच्चों में जो इंटरेस्ट है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। आपने बच्चों की मेहनत उसमें करवानी है। जो आप पूर्वानुमान के लिए, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के लिए, पूर्व ज्ञान के लिए, उनका उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन आप पूछेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन का आप हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन आप यस या नो में पूछेंगे, जो उनका आंसर यस या नो में आए। क्या आप ये चीज़ जानते हैं, तो बच्चे कहेंगे नो मैम, नो सर, तो वो चीज़ आप यस या नो में वो उत्तर देंगे। जैसे ही बच्चे अटक जाते हैं, आपके टॉपिक, आपने टॉपिक के पास आके ऐसे चीज़ का पूछनी है ताकि बच्चे उसका आंसर न दे पाए, तो वहीं आप जिक्र करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों या बच्चों, चिल्ड्रन, आज हम स्टूडेंट्स आज ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। आप टॉपिक को अनाउंस करते ही फिर आप बोर्ड के उधर जहाँ आपने टॉपिक डाला है वहाँ अपना टॉपिक आप अनाउंस कर देंगे, वहाँ आप अपने टॉपिक को लिख देंगे। उसके बाद ही बारी आती है एक्सप्लेनेशन। आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेनेशन देंगे। बीच का जो पूरा पोर्शन होगा बोर्ड का वो एक्सप्लेनेशन का होगा। जो आपने पढ़ाना है, आपने रीडिंग करवानी है, आपने उसमें राइटिंग करवानी है, बीच में आपने उसमें लर्निंग करवानी है, अगर मैथमेटिक्स में आपने सॉल्यूशन देना है तो वो सारा आप उसमें करेंगे। लास्ट में बारी आती फीडबैक की। आपने जो पढ़ाया बच्चों से एक बार आप वो चेकिंग में लेंगे, क्या बच्चों को समझ आया। फीडबैक आपने ली। फीडबैक में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें दोबारा, आप कहीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं, कुछ लिखते हैं कि बच्चों देखो ये वर्ड्स हमने पढ़ा है, ये दोबारा एक बार और देख लीजिए, तो वहाँ आपने वो चीज़ मेंशन कर दी। सारा चैप्टर जो आपने जो करवाने के बाद, जो आपने टॉपिक था आपका कंप्लीट होने के बाद, फिर लास्ट में बारी आती है, ठीक है बच्चों मैं होमवर्क लिखती हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वो होमवर्क आप लिखेंगे, लेकिन होमवर्क में आप, वो रिटर्न भी हो सकता है, वो लर्निंग भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, या कोई अगर आप फाइलिंग वर्क के लिए, घर के लिए काम देते वो आप उसमें मेंशन करेंगे और बच्चे उस गृह कार्य को कॉपी में नोट करेंगे और आप उनकी डायरी में फिर उसकी डायरी चेक करके आप बच्चों के इस प्रकार से होमवर्क दे सकते हैं। लेकिन आपका होमवर्क बोर्ड के सबसे नीचे अवश्य लिखा होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या का आप ध्यान रखें कि कितना काम आपने घर के लिए देना है, उसी हिसाब से आप अपने बोर्ड में एंट्री देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। लाइक के साथ साथ कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर डालें, और गॉड एच एस एजुकेशनल
टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इन टिप्स को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।